वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। देखिए, हम आप लोगों को क्लास 10th के 5 चैप्टर में फर्स्ट क्लास में जो बताए थे ए एन का फॉर्मूला। ए एन कहने का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद के लिए फॉर्मूला बताए थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का जो फॉर्मूला बताए थे, इसमें हम सारे कुछ बता दिए थे कि ए एन जो होता है, यहाँ पे ए एन जो होता है अंतिम पद होता है। अंतिम पद होता है। ए बराबर जो होता है प्रथम पद होता है। प्रथम पद होता है। एन बराबर पदों की संख्या होता है। पदों की संख्या होता है। और डी बराबर जो होता है आपको सार अंतर होता है। सार अंतर होता है। इस क्वेश्चन में यही आपको चारों चीज में से हमेशा तीन को चीज दिया रहेगा, उसमें से कोई एक का मान हमेशा निकालना होगा। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर आपका एक नंबर में दिया है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया है। आपसे पूछा है ए एन का मान क्या होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखते हैं कि ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है। तब इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि ए बराबर दे दिया है 7, डी बराबर आपको दे दिया है 3 और एन बराबर आपका दे दिया है 8 और आपको निकालना है ए एन। अब ए एन निकालना है तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ पे ए का मान आपको 7 दिया है, प्लस एन का मान 8 दिया हुआ है, 8 माइनस 1 अगुने डी का मान आपको 3 दिया हुआ है। बस इसको हल कर लीजिए। 7 प्लस 8 में से एक जाएगा 7 अगुने 3, तो 7 प्लस 17 21 और 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इसका मतलब आपका पहला नंबर क्वेश्चन में ए एन का जो वैल्यू आया 28 आ गया। जो खाली स्थान उसमें भर दीजिए 28। इसी तरीका से हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है -18, डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो डी जैसे के तैसे रहेगा। एन का मान हमको दे दिया है 10 और ए एन का वैल्यू दे दिया है आपको 0। ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए एन का मान हमको दे दिया है 0। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे अंतिम पद के लिए। फॉर्मूला ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ है 0 बराबर ए का मान दिया हुआ है -18 प्लस एन का मान दिया हुआ है 10 माइनस 1 गुने डी का मान हमको निकालना है जैसे कहता है। अब ये 18 माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा, तो 0 में कोई संख्या जोड़ेगा तो माइनस और के प्लस हो जाएगा, बराबर में बचेगा 10 में से जाएगा 9 गुने डी हो जाएगा। 0 में 18 जुटेगा तो 18 बराबर 9 गुने डी हो जाएगा, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 18/9 कट के हो जाएगा आपका 2। इसका मतलब डी का मान आ गया 2, यानी कि आपका जो सार अंतर आया 2 आया। इसी तरीका से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसी तरीका से सेम चीज दिया हुआ है। इसमें ए का मान ज्ञात करना है। ए बराबर 8 हो जाएगा, डी का मान आपको दिया हुआ है -3, उसके बाद एन का मान दिया हुआ है 18, एन का मान 18 है और फिर ए एन का मान आपको दिया हुआ है -5। फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। फिर ए एन का वैल्यू दिया हुआ है -5 बराबर ए का मान हमको निकालना है जैसे के तैसे रहने देंगे इसको। डी का मान दिया, एन का मान दिया हुआ 18 माइनस 1 अगुने डी का मान आपको है -3 दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, -5 इसको जैसे के तैसे बराबर रहने देंगे। -5 बराबर ए प्लस 18 में से जाएगा तो हो जाएगा 17 गुने 18 में से जाएगा 17 गुने -3। अब देखेंगे कि ए -5 था, अब बराबर ए का मान निकालना है जैसे के तैसे। 17 × 51 -51 इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो -5 है प्लस 51 बराबर में ए, इसीलिए ए का जो मान आएगा आपका 51 में से 5 चल जाएगा तो यानी 46, यानी कि 46 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा 46। बस इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग अपने स्तर से बनाइएगा। कहीं भी दिक्कत होगा फिर हमको आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको एपी दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद याद करना, यानी कि 30 का मान निकालना। अगला जस्ट वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें क्या बताया गया है कि एपी में ए का मान -3 दिया हुआ है, अगला पद 1/2 दिया हुआ है, अगला 2 दिया हुआ है, फिर इसका 11वां पद निकालना है कि यानी कि A11 निकालना है। तो दोनों का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि इसमें शुरुआती जो पद होता है वह ए होता है, तो ए का मान 7 दे दिया है। डी का मान जो होता है अगला पद माइनस पिछला पद होता है, तो अगला पद 7 है और इसमें से 10 घटा देंगे, नहीं सॉरी, इसमें ए का मान दिया हुआ है प्रथम पद 10 दिया हुआ है, फिर डी का मान जो दिया हुआ है अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद है 7, तो 7 - 10 घट के आ जाएगा -3 और आपको
एनवा पद, एन का मान दिया हुआ है 30वां पद, एन बराबर 30 दिया हुआ है, तो आपको ए 30 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 30वां पद। 30वां पद का सीधा फॉर्मूला आपको पता है कि ए 30 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए का मान आपको दिया हुआ है, ए का मान कितना है 10 दिया हुआ है, तो जहां ए है वहां पे 10 डालेंगे, एन का मान 30 माइनस ए का गुने डी का मान हमको आ गया था -3। अब हो जाएगा 10 प्लस 30 में से एक जाएगा 29 का गुने -3 गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 10 प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिहाई 27 और 2 तिहाई 6 और 6 2 8 हो जाएगा माइनस में, और माइनस प्लस मिलके माइनस होता है, तो 10 माइनस 87 जब घटाएंगे तो हो जाएगा -77। जो आपके ऑप्शन में हो वो आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उसी तरीका से हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसी तरीका से देख लेते हैं। इसमें भी दिया हुआ है क्या क्या चीज देख लेते हैं। अब इसमें आपको दे दिया है क्या कि ए का मान दे दिया है -3, डी का मान अगला पद माइनस पिछला पद होता है, तो डी बराबर होगा अगला पद -1/2 में से घटेगा -3, कितना घट जाएगा -3। तब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो -1/2 रहेगा, और माइनस माइनस साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा 3, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और 1/2 प्लस 3/1 का जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 एकम 2 तो -1 एकम 1 होगा, प्लस है तो प्लस, 1 के पहरा में 2 2 मरते तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से एक जगह तो होगा -5, 6 में से एक जगह तो 5/2, और जब भी कटेगा तो हो जाएगा 2.1/2। ये आप इतना ही रहने दीजिए, 5/2 कहीं लेके बने, यानी कि डी का जो मान आया कितना आ गया 5/2 आ गया। तब हमको कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, तो A11 का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A11 का मान निकालना, a का मान दिया हुआ बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, जो वैल्यू रख के देख लेते हैं। अब a का वैल्यू देखेंगे तो A11 निकालना है, A11 बराबर a का मान दिया हुआ है -3, तो -3 रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, n का वैल्यू जो है 11 दिया हुआ है, 11 माइनस 1 होगा, आगुने डी का मान आपको दिया हुआ है 5/2 आ गया, कितना आया है 5/2। इसीलिए इसका जो हल हो जाएगा, इसीलिए इसका हल होगा A11 बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 11 में से एक जाएगा तो 10 अगुने 5/2, 2 से 10 घटेगा 5 मरते तो 25 हो जाएगा, -3 और प्लस 25, और 25 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 22, यानी कि A11 का मान आ गया 22। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं ये बॉक्स वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख करके बहुत बच्चा घबरा जाता है कि कैसे बनेगा, जिसको बनाना एकदम सिंपल है। जब आप बेसिक पढ़े होंगे पहला क्लास, तो उससे आपको पता चल रहा होगा कि जो होता है पहला पद होता है, ये अगला दूसरा पद होता है और अगला तीसरा पद होता है। तो ये जो होता है ये इक्वेशन पर बनने वाला क्वेश्चन होता है। तो आज हम आप लोगों को पहला क्वेश्चन नंबर 3 का एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सिंपल सी बात समझिएगा कि ई जो होता है यह पहला पद होता है, इसको हम A1 बताते हैं। इसको क्या बोलते हैं A1 बोलते हैं। ये जो होता है पहला पद होता है, इसको हम लेते हैं A1। अगला होता है दूसरा पद यानी कि A2 होता है, और अगला जो होता है तीसरा पद होता है A3। क्या होता है A3। जब A1 A2 और A3 दिया हुआ है तब इस कंडीशन में क्या होगा